subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बी काम और आई काम दोनों के लिए है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम बयान करेंगे। पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या और क्या ये है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता। तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कीपिंग बुक कीपिंग सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम की बेस है। डबल एंट्री सिस्टम अब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एंट्री का रिकॉर्ड जो है होना वो डबल साइड पे होता है। एक कोई भी आइटम जो है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है, कोई भी आइटम डेबिट होगी और एक क्रेडिट लाजमी तौर पे होगी। तो डबल एंट्री उसकी बेस है। लाजमी तौर पर एक जो है वो हम आइटम डेबिट करेंगे और एक क्रेडिट करेंगे। तो इस साइड पे भी ऐसा ही है, एक साइड पे हम एसेट में लिखेंगे और दूसरी में हम इक्विटी साइड पे लाजमी तौर पे लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन इंडिकेट द रिलेशनशिप द मीन ऑन एंड सोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस। कि बिजनेस ने बिजनेस के रिसोर्सेज कौन से, कितने रिसोर्सेज हैं, ये बयान करती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? असासा जात, जैसे बिल्डिंग होगी, लैंड होगी, कितने के पास, कंपनी के पास। और दूसरा, कंपनी के पास, बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है, कितने मीन जो है उन्होंने देने हैं किसी को, किसी भी सूरत में उनको लायबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारियां समझ लें। तो दोनों साइडों पे जो है वो हम देखेंगे कि एसेट साइड पे जो है रिसोर्सेज कितने और उनकी लायबिलिटीज कितनी है। तो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनती है एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज के। एसेट्स हमेशा जो है वो इक्विटीज के बराबर होंगे। लेकिन अगर हम इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं तो हम देखें कि एसेट जो है वो हमेशा इक्विटीज के बराबर होंगे, लेकिन इक्विटीज में दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी? एक तो लायबिलिटीज और एक ऑनर इक्विटी। तो इक्विटी की टू टाइप होगी, एक जो है लायबिलिटीज और दूसरी ऑनर इक्विटी। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कुछ मुख्तसर जो है कुछ डिटेल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास एसेट जो है वो बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इस तरह से जो है वो हम लिख सकते हैं ऑनर इक्विटी। तो एसेट जो है वो हमारे किसके बराबर हो गए? लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट जो है वो दो तरह के होंगे, एक तो करंट एसेट, करंट एसेट्स होते हैं, और एक नॉन करंट एसेट्स। दोनों को जमा करेंगे तो जो है हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। इस तरह लायबिलिटीज की भी टू टाइप्स हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, करंट लायबिलिटीज और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज है तो एक्सपेंड फॉर्म में हमने देखी कि एसेट जो है वो हमारे पास होते हैं बराबर लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज के। अगर मजीद हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एसेट जो है वो हमारे पास होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग के। हम इस तरह से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि एसेट जो है वो हमारे बराबर हो जाएंगे लायबिलिटीज जिम्मेदारियों के और कैपिटल के। कैपिटल स्टॉक इसमें आ जाएगा, कैपिटल स्टॉक आएगा इसमें और प्लस आ जाएगा रिटेन अर्निंग।
अब रिटेन अर्निंग जो है वो किसके बराबर होती है? रिटेन अर्निंग पहले होती क्या है? रिटेन अर्निंग ये होती है कि जब हमारे पास इनकम हो जाए, इनकम के दो हिस्से हम बनाते हैं। एक इनकम का हिस्सा जिसको हम डिविडेंड कहते हैं वो डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद जो है जो बच जाता है वो अनडिवाइडेड होता है, उसको डिवाइड नहीं करते, वो रिटेन अर्निंग में आता है। तो रिटेन अर्निंग में बेसिकली हमारी नेट इनकम माइनस डिविडेंड होगा। इसमें हम नेट इनकम से माइनस कर लेंगे डिविडेंड। डिविडेंड कौन क्या होता है? डिविडेंड अभी होता है वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम हो जाता है, उसको हम डिविडेंड कहेंगे। तो एक और जो है एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगी हमारे पास, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी इक्वेशन की हो गई कि एसेट जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग के बराबर होते हैं। रिटेन अर्निंग में क्या आएगा? नेट इनकम माइनस डिविडेंड। अगर हम मजीद इसको एक्सपेंड करें, उसको हम फिर कैसे लिखेंगे? उसको जो देखें कैसे लिखेंगे हम। हमारे पास एसेट जो है वो हमने अभी कहा कि लायबिलिटीज के बराबर होती हैं, लेकिन लायबिलिटीज के बाद और क्या क्या चीजें आएंगी? प्लस ऑनर इक्विटी आ जाएगी, प्लस ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी। लेकिन समटाइम जो है ऑनर कोई रकम ड्रॉ भी कर लेता है, कोई अपने जो है अखराजात के लिए ऑनर निकाल लेता है रकम, कोई ड्राइंग करता है, वो भी जो है वो माइनस होती है। लिहाजा माइनस करेंगे हम ऑनर्स ड्राइंग। ऑनर्स ड्राइंग क्या है? ऑनर्स ड्राइंग वो रकम होती है जो ऑनर ने अपने किसी भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्रॉ कर लिए, ऑनर की ड्राइंग जो है वो आ जाएंगी। फिर उसमें जो है और क्या एक्सपेंड फॉर्म करेंगे, इसमें प्लस करेंगे हम रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू किसी भी बिजनेस की इनकम होती है, लेकिन रेवेन्यू से हम अगर माइनस करते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? अखराजात। ये भी जो है हम माइनस करें तो फिर भी जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी। ये मजीद एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। तो क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग के जो है, अकाउंटिंग पूरी जो है वो बेस करती है अकाउंटिंग के 5 पिलर्स पे। अकाउंटिंग के जो 5 पिलर कौन कौन से हैं? ये एक एसेट हो गया, एसेट जो है। फिर दूसरी तरफ होती है हमारे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है, प्लस ऑनर इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी है। फिर जो है हमारे पास रेवेन्यू है जिसको हम इनकम भी कहते हैं, और फिर एक्सपेंसेस हैं, अखराजात। तो पूरी जो है वो अकाउंटिंग इन 5 पिलर्स पे बेस करती है। टोटल अकाउंटिंग के यही 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं अकाउंटिंग के। 5 पिलर के लिहाज से हमने जो है ये बनाई है कि 5 पिलर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑनर की इक्विटी से ऑनर की ड्राइंग ये एक ही हो जाएगा। तो 1 2 ये 3 4 ये 5, पांचों जो है वो पिलर हमने अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने आपको बताए। तो ये जो है मोस्ट जो एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन की हम कह सकते हैं। तो टोटल जो है ये अब आपको मैं जो है वो स्क्रीन पे आप देखेंगे, एक आपके पास MCQs आ रहा है इसके मतलब, आप इसको देखें और इसको सॉल्व करके कमेंट्स में बताएं कि इसमें क्या इसकी ऑप्शन आएगी। अगर आप जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।